एज वी हैव ऑलरेडी सीन कि कैसे आप क्लिप्स को और डिफरेंट ऑडियोज और इमेजेस को प्रीमियर के अंदर बाय यूजिंग प्रोजेक्ट पैनल इंपोर्ट करवा सकते हैं, एंड देन बाय यूजिंग योर सोर्स मॉनिटर कैसे आप उस क्लिप में से चंक्स उठा सकते हैं अपनी मर्जी के। वंस इट्स डन, आपके जो क्लिप्स हैं ये ट्रांजिशंस लगाने के लिए तैयार हैं, आपको डायसेक्ट हुआ नजर आएंगे अपने क्लिप्स टाइमलाइन के ऊपर। ये तब होता है कि जब आप मुख्तलिफ चंक्स किसी जगह से उठाते हो और उनको आप इकट्ठा मिक्स कर रहे होते हो। ये जो कट होते हैं, ये जो डायसेक्शन होती है क्लिप्स के दरमियान में, इनको हम ये काफ़ी अब्रप्ट हो सकते हैं कभी कभार। इनको हम लेस अब्रप्ट करने के लिए ट्रांजिशंस यूज करते हैं। सो वी विल सी दिस इन अ प्रैक्टिकल वे। आई विल प्रेस प्लस फॉर द जूम इन, और जूम इन करने के बाद आई विल गो टू द लेफ्ट हैंड साइड। मेरे लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर इफेक्ट्स का आपके पास टैब बना होता है, एंड यू कैन सिंपली ओपन योर इफेक्ट्स पैनल। इफ इट इज नॉट ओपन्ड तो आप विंडो इफेक्ट्स में जाकर इस पैनल को खोल सकते हैं। अगर आपने शॉर्टकट की याद रखनी है इसकी, तो शिफ्ट 7 इज द शॉर्टकट की फॉर द इफेक्ट्स पैनल। ऑल ऑफ देम आर द सेम वेज टू ओपन वन सिंगल पैनल। इट्स नॉर्मली aligned to the left hand side, bottom left hand side of your screen. लेकिन अगर आप इसको मूव करवाना चाहें या अपनी मर्जी से कहीं और रखना चाहें तो of course you can click here on the dotted area and you can move it anywhere else if you want to. Okay, so I will just bring it back to default state, and here you will see some folders. First one is your presets. The next one is for the audio, and at the bottom you will see the video effects and the video transitions. We will look into the video transitions first of all. अगर आप इस फोल्डर को खोलोगे तो आपको यहाँ पर मुख्तलिफ सब फोल्डर्स बने नजर आएंगे. There are quite many. You have 3D motion, you have iris, you have page peel, you have slide, you have quite many. I would like you to look into the dissolve first of all. ये dissolve जो है इसके अंदर दो main transitions आपके इसी फोल्डर के अंदर है. वन इज योर फेड इन, फेड आउट, एंड अनदर वन इज योर डिसॉल्व. सो वी लुक इनटू इट. अगर आप ये देखेंगे, द थर्ड वन इन योर डिसॉल्व फोल्डर इज डिप टू ब्लैक या डिप टू वाइट. जो फेड इन या फेड आउट जो होता है वो हमेशा दो कलर्स की हेल्प से होता है. वन इज द वाइट, अनदर वन इज द ब्लैक. इट्स अ वेरी स्मार्ट ट्रांजिशन. इसमें होता है ये कि आपने सिर्फ इसको उठाकर क्लिप के शुरू में या एंड पे रखना है. अगर शुरू में आप रखेंगे तो ये फेड इन करता है. अगर आप इसको क्लिप के एंड पे रखते हो तो वो ऑटोमेटिकली इसको फेड आउट करता है. वेरी सिंपली. सो इसका तरीका क्या होता है, सिंपली आपने जिस क्लिप के ऊपर अप्लाई करना हो उसमें आप इसको क्लिक करके ड्रैग करते हो. जब आप इसको ड्रैग करोगे क्लिप के ऊपर तो आप एक चीज नोटिस करोगे कि योर कर्सर चेंजेस. आपके कर्सर के साथ एक छोटा सा हिंट बना हुआ जाता है. नो दैट हिंट एक्चुअली इज टेलिंग यू कि आप जो ट्रांजिशन ड्रॉप करने जा रहे हो वो क्लिप के स्टार्टिंग में ड्रॉप करने जा रहे हो. अगर मैं इसको उठाकर ऐसे ही क्लिक छोड़े बगैर मैं क्लिप के एंड पे ले जाऊंगा तो जो कर्सर के साथ जो छोटा सा आइकन चेंज हुआ है, हिंट जो आ रहा है वो मैं बता रहा है कि अगर अब आप यहाँ पे क्लिक अपना छोड़ोगे तो आप क्लिप के एंड पे ये ट्रांजिशन लगाएंगे. दैट्स मीन मोस्ट प्रोबेबली इन दिस केस फेड आउट. सो मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि फिल्म जब मेरा प्रोग्राम स्टार्ट हो तो शुरू में फेड इन हो. So I will go to the starting of the clip and I will leave my clip there. As soon as I will leave my clip there, तो आप zoom in करके देख सकते हैं. That's mean plus दबाकर अपने कीबोर्ड के ऊपर देख सकते हैं कि आपका dip to black transition यहाँ पर starting में लगा हुआ आपको नजर आ गया. ये करता क्या है? You can press home, press space bar and you see my clip fades in from black to clear picture, clear image. Now this transition is applied to the beginning. मैं अगर इसी जगह पर एक और ट्रांजिशन लगाऊं तो क्या होता है? I will press dip to white और वैसे ही I will click without leaving. I will drag it to the beginning of my clip and I will leave it there. और आप देखोगे कि जैसे ही मैं उसको वहां पे लीव करूंगा तो साथ ही जो मेरा dip to black है it will change to dip to white. Now what happens कि the transition actually starts from white and then it changes to the clear image or the clear frame. Starting में और ending पे जैसे हमने डिस्कस कर लिया कि आप ट्रांजिशन लगा सकते हो, but how to apply this in between two clips. In between का मतलब तब होता है कि जब आपने दो क्लिप्स को simultaneously एक ही ट्रांजिशन लगानी हो, like most probably dissolve.
डिसॉल्व एक ऐसी ट्रांजिशन होती है कि आपको पिछले फ्रेम्स को अगले फ्रेम्स के साथ ब्लेंड करना पड़ता है ताकि आप एक नया इमेज दिखा सकें। तो इसके लिए हमारे पास 2 क्लिप्स का होना जरूरी है। इन दिस केस आप भी देखें कि दिस इज द लास्ट क्लिप एंड दिस इज जस्ट आफ्टर दैट, सो द जंप राइट नाउ सीम्स वेरी अब्रप्ट, मतलब एकदम से जंप हो रही है, और एडिटिंग के अंदर कोई भी चीज़ अब्रप्ट नहीं होती, इट ऑलवेज हैव टू बी वेरी स्मूथ, वेरी इजीली, वेरी नाइसली। सो हम इसके दरमियान में डिसॉल्व की ट्रांजिशन लगा के देखेंगे। डिसॉल्व के फोल्डर के अंदर ही आपके पास क्रॉस डिसॉल्व का एक ट्रांजिशन है। ओके, सो आई विल टेक क्रॉस डिसॉल्व एंड आई विल क्लिक एंड ड्रैग दिस टू माय सेकंड क्लिप। सो अगेन नोटिस इट कि मैं जैसे ही इसको स्टार्टिंग में लेकर आऊंगा फ्रेम के अपने क्लिप के, तो मेरा जो आइकन दिखा रहा है वो ये दिखा रहा है कि आप क्लिप के शुरू में ट्रांजिशन अप्लाई कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं इसको कहीं पे दरमियान में यहां पर लेकर आता हूं अपने माउस को बगैर क्लिक छोड़े, तो माय कर्सर चेंजेस टू अ टोटल न्यू शेप एंड दैट इज एक्चुअली शोइंग कि ये जो जगह है यहां पर आप 2 क्लिप्स के दरमियान में ट्रांजिशन लगाना चाह रहे हैं, एंड दैट इज व्हाट वी वांट, हमें भी ये चाहिए। सो आई विल लीव माय क्लिक हियर, और जैसे ही मैं अपना क्लिक छोड़ूंगा तो आपका ये जो इमेज प्रोग्राम मॉनिटर में नजर आ रहा है, क्योंकि प्रोग्राम मॉनिटर जो है वो फाइनल आउटपुट होता है, मतलब आपकी जो वीडियो है वो कैसे दिखेगी व्यूअर्स को। तो जैसे ही आप प्रोग्राम मॉनिटर में देखोगे तो आपको 2 इमेजेस डिसॉल्व होते नजर आ जाएंगे। बाय यूजिंग माय माउस आई कैन एक्चुअली मूव फ्रंट एंड बैकवर्ड इन टाइमलाइन, प्लस और माइनस के साथ जैसे हमने डिस्कस किया कि आप जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं टाइमलाइन के ऊपर। सो ये देखिए, अगर मैं अपना CTI इसके ऊपर मूव करवाऊंगा इस ट्रांजिशन के ऊपर, so you can see the dissolving happening and there I see it's very less abrupt now, मतलब वो एकदम से जो जंप आपको फील हो रही थी दूसरे शॉट के अंदर वो कम हो गई है। और ट्रांजिशन का असल मकसद ही यही होता है कि आपकी जो अब्रप्टनेस है वो कम से कम फील हो। सो वी हैव सीन 2 of them already, fade in, fade out, and another one is the dissolve. By the way, इन सारी ट्रांजिशन से पहले ये जो भी हमने लगाई है अभी तक, मतलब फेड इन, फेड आउट और डिसॉल्व, इससे पहले जो इनके दरमियान में ऑटोमेटिकली ट्रांजिशन अप्लाई हुई थी दैट वाज द कट ट्रांजिशन ऑफ कोर्स, क्योंकि ये एक शॉट से दूसरे शॉट के ऊपर स्ट्रेट अवे जंप कर रहे थे और कोई भी हमें ट्रांजिशन व्यू नहीं हो रही थी, जिसकी वजह से हम उसको कट का ट्रांजिशन कहते हैं। आई विल आल्सो लाइक यू टू लुक इनटू इंपॉर्टेंट वन दैट इज वाइप। अगर आप वीडियो ट्रांजिशंस के अंदर बिल्कुल एंड पर आएंगे तो यहाँ पे आपके पास वाइप का एक फोल्डर है। ये जो फोल्डर है या ये जो ट्रांजिशन है इस टाइप्स की, ये आजकल की फिल्म्स के अंदर काफी ज्यादा यूज हो रहे हैं और पर्पज इज द सेम, सी द कनेक्टिविटी बिटवीन 2 शॉट्स। वाइप सिंपली ये होता है कि आपका एक फ्रेम चल रहा है और साइड से एक दूसरा शॉट आके या दूसरा क्लिप आके उसको ओवरलैप कर जाए, या ऊपर से आके ओवरलैप कर जाए, या नीचे से या साइड से, व्हाटएवर इट इज। सो देयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाइप्स। आई वुड लाइक यू टू लुक एट 1-2 of them. Minus on the timeline to zoom out, right click, ripple delete to take out the gray area in between. तो मैं आपको इसके दरमियान में ये शॉट एंड दिस शॉट, इन दोनों के दरमियान में मैं आपको वाइप की ट्रांजिशन लगा के दिखाऊंगा। अगेन इट्स वाइप फोल्डर, आपकी वीडियो ट्रांजिशंस के अंदर वाइप का फोल्डर है और यहाँ पर आपके डिफरेंट किस्म के ट्रांजिशंस पड़ी हैं। यू कैन यूज एनी वन ऑफ देम, ठीक है, बट आई वुड लाइक टू यूज द सिंपल वाइप हियर। You simply just click, drag, and again, starting of the clip, ending of the clip, or in between 2 clips. So I would like to keep it in between 2 clips. और जैसे ही मैं अपना CTI इनके ऊपर move करूँगा, you can see the transition happening. So this is wipe. So cut, fade in, fade out, dissolve, and wipe. These 4 are the transition which you normally use. एक्सप्लोर करने के लिए यहाँ पर कई सारे और हैं। ऑल ऑफ देम वर्क द सेम, वर्क्स द सेम, जैसे हमने भी इनके साथ काम किया। आप ट्रांजिशन क्लिप के शुरू में, एंड पे या 2 क्लिप्स के दरमियान में लगाते हो और एक जगह पर, मतलब शुरू में या एंड पर या दरमियान में एक से ज्यादा ट्रांजिशंस नहीं लग सकती। नाउ अगर आपको फील हो रहा हो कि मेरी जो ट्रांजिशन है इट्स वेरी फास्ट या इट्स वेरी स्लो, सो देयर इज अ वेरी इजी वे टू जस्ट make their duration long and short on the timeline.
ये देखें, अगर मैं अपना CTI शुरू में लेके जाऊंगा या फॉर एग्जांपल लेट्स जस्ट डू इट हियर, सो आई प्रेस प्लस, नाउ यू कैन सी दिस क्रॉस डिसॉल्व हैपनिंग, यू सी। तो आप ये डिसॉल्व होता हुआ देख रहे हैं एक शॉट से दूसरे शॉट के अंदर। अब आप चाहते हो कि जो डिसॉल्व की ट्रांजिशन है ये थोड़े से ज्यादा पीरियड के लिए हो, सो इट्स अ वेरी इजी वे कि आप क्रॉस डिसॉल्व को सिलेक्ट करेंगे, ट्रांजिशन जो आपके ऊपर आपकी अप्लाई हुई इसको आप सिलेक्ट करोगे, और इसके अगर आप इस एंड से इसको ड्रैग करोगे तो दिस क्लिप जिसकी तरफ आप ड्रैग कर रहे हो ये ज्यादा देर तक आपको नजर आएगा। सो मे बी आई वुड लाइक टू ड्रैग इट टिल हियर। और ऐसे ही अगर आपने जो नेक्स्ट उसके क्लिप है उसको भी उतनी देर के लिए ही डिसॉल्व करवाना है तो आप इसको भी उतना ही ड्रैग एस्टिमेटेड करोगे। So now you see your transition is much longer. Simple. Another thing, आप जब transitions apply करते हो तो आप हो सकता है कि you don't like the one you have applied. Like मैंने इसके ऊपर cross dissolve लगाया है and I don't like it. Maybe मैं इसके ऊपर कुछ और लगाना चाहता हूँ transition. So simply just select it, right click it and press clear. जैसे ही आप क्लियर दबाओगे तो आपके जो ट्रांजिशन जो आपने अप्लाई की होगी वो क्लियर हो जाएगी और सिंपल इट विल कम बैक टू इट्स डिफॉल्ट ट्रांजिशन एंड दैट्स द कट ट्रांजिशन।